सभी भक्तों को राम राम। सभी भक्तों को राम राम। आप यहाँ आते हो तो ये दरा बिछा देते हो, सुन के घर चले जाते हो। कोई तो बेचारा बीच में ही दुखी होकर चला जाता है। यहाँ कोई मान नहीं करवाता, बड़ाई नहीं करवाता। हाँ, यहाँ जो मैं सत्संग करता हूँ इसमें कोई मान नहीं करवाता, मैं आपसे कोई बड़ाई नहीं करवाता। हाँ? माताओं के हाथ उठवाकर नारे नहीं लगवाता। हाँ? चरण स्पर्श नहीं करवाता, पैसे नहीं लेता। हाँ? पैसे नहीं लेता। सिर्फ आपको बस आकर बैठना है। आपको इतना सा करना भी भारी पड़ता है। हाँ? आप मुझसे और भी उम्मीद लगा बैठते हो। ऐसे बोलेगा तो हमें पसंद आएगा, ऐसे नहीं बोलेगा तो राजपाल कुछ नहीं है। ये तो ऐसे ही हमारा समय भी बर्बाद करता है और अपनी भी जिंदगी बर्बाद करता है। हा? कोई प्रसाद नहीं देता जिसे खाकर हमारी कामनाएं पूरी हो जाएं। हा? ऐसे मुझे मूर्ख बताने वालों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि यहां मैं व्यापार करने नहीं आया हूं। हाँ? मुझे भगवान का नाम सुनाकर पैसे नहीं कमाने। राजपाल एक आग है जो तुम्हारे अंदर का कचरा कबाड़ा जलाने के लिए बैठा है। तुम्हें प्रसाद के नाम पर पकवान खिलाने नहीं बैठा है। तुम्हें प्रसाद में रुचि है। लैट्रिन के हाथ भी नहीं धोते, सिणक कर हाथ नहीं धोते। अपनी गुदा में मुतेंद्री पर खुजली करते रहते हैं और लिफाफे में डालकर तुम्हें 15 दिन का बासी बूंदी कह देते हैं कि ले लो प्रसाद, और तुम उसे प्रसाद समझकर खा लेते हो। अरे तुम स्वयं ठग हो, तुमको ठग ही अच्छे लगते हैं। तुम्हें तो वो बात अच्छी लगती है जिससे तुम्हें कोई नुकसान ना हो। दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? तुम गीता सुनोगे और निंदा चुगली भी करोगे, दोनों बातें कैसे चलेंगी? राजपाल जो है वो कृष्ण का दूत है, उसका वकील है, तुम्हारा गुलाम नहीं है राजपाल कि तुम्हारे हिसाब से चलने लगूं। मैं अपने पिता द्वारा बनाया गया कानून, अपने कृष्ण द्वारा बनाया गया कानून बताने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि वो सड़ी हुई बासी बूंदी जो है वो प्रसाद नहीं है। वो पंडित जी जिसके अंदर पैसे बटोरने की अगन लगी है, जो ईर्ष्या से भरा हुआ है, जो जलनखोर है, जो तुम्हें मंत्र सुनाकर अपने जाल में फंसा लेता है कि मैं ज्ञानी हूं। हाँ? जिसकी कामनाओं का कोई अंत नहीं है, जो हनुमान जी की, शंकर भगवान की जय बुलवाकर तुम्हें खुश कर देता है और तुम खुश होकर घर चले जाते हो। प्रसाद को दांतों के नीचे चबाकर अपने आप को धन्य समझते हो। अरे गीता में, रामायण में कहां लिखा है कि वह सड़ी बासी, उस सड़ियल के हाथ की बूंदी, उस कामनाओं से भरे हुए, उस ओछे टोने टोटके करने वाले के हाथ की बूंदी कोई प्रसाद के नाम पर नौकरी मांग रहा है, कोई टीबी कैंसर की बीमारी दूर करना चाहता है, कोई दूसरे का नाश करके धन से अपना घर भर लेना चाहता है, कोई किसी बकरी के बच्चे की या किसी के जिंदा बच्चे की बलि देकर अपनी गोद में बच्चा खिलाना चाहता है। ऐसी जलनखोर दुष्चरित्र वेश्या के हाथ का प्रसाद
उस दारूबाज के हाथ का प्रसाद तुम्हें कौन से सुख देगा? कौन सा सुख मिलेगा उस प्रसाद को खाकर? तुम प्रसाद खाते खाते बूढ़े हो गए, क्या पा लिया तुमने? आज तक वही तुम्हारी खोपड़ी हवस से भरी है, धन की, स्त्री की, सुख शांति की खोज में तुम आज भी वैसे ही भटक रहे हो जैसे 10, 20, 30, 50 साल पहले भटक रहे थे। सुख और शांति किसे कहते हैं यह पता भी है तुमको? राजा भर्तरी की घटना सुनाई थी, याद है ना, कि कैसे पत्नी को प्यार करता था और कैसे धोखा दिया, कैसे उसकी पोल खुली। जिन बच्चों पर, जिन पति पत्नी पर तुम इतना इतरा रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर, तुम्हारी आंखों के पीछे ये धोखेबाज संसार तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है? राजपाल उस कृष्ण का वकील है, दूत है, जो तुम्हारे भीतर भरे उस कचरे में आग लगा देना चाहता है। कचरा भरा हुआ है काम का, क्रोध का, इच्छाओं का, चुगली का, निंदा का, खान का, पान का, गंदे का। ये सब कचरे में आग लगा देना चाहता है। मैं यहां तुम्हें पुचकारने नहीं आया हूं कि भाई चलो भाई सब ठीक चल रहा है। मैं यहां तुम्हें झूठी तसल्ली देने नहीं आया हूं कि सब ठीक चल रहा है। ना ही मैं तुम्हें यह सुनाने आया हूं कि यह सत्संग सुनकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गीता प्रेस के स्वामी राम सुखदास मेरे गीता के गुरु हैं। मेरे गुरु ने आशीर्वाद आदि देने से मना किया है, चरण स्पर्श से मना किया है, प्रसाद खिलाने से मना किया है, माताओं से हाथ उठवाकर जयकारे लगवाने से मना किया है, पैसे को हाथ नहीं लगाना, इत्यादि इत्यादि। इन बातों पर तुम्हें विश्वास होगा? नहीं होगा। ये बातें तो बड़ी अजीब लगेंगी। तुमने तो आज तक भिखारी बनना ही सीखा है। चरण स्पर्श करके कुछ मिल जाएगा, प्रसाद खाकर कुछ मिल जाएगा, आशीर्वाद से कुछ संसार की चीज मिल जाएगी, पैसे चढ़ाकर कुछ मिल जाएगा, फोटो के आगे हाथ जोड़ने से कुछ मिल जाएगा। यही सीखा है ना तुमने? भिखारी बनना सीखा है तुमने, भिखारी। कभी मालिक बनना सीखो। तुम कृष्ण ही बन जाओ, तुम हनुमान ही बन जाओ। हनुमान का प्रसाद खाने से क्या होगा? तुम्हारी एक चिंता दूर अगर हो भी गई प्रसाद खाने से, तो फिर 1000 चिंताएं, 1000 मांग और पैदा हो जाएंगी तुम्हारी खोपड़ी में। उनका क्या करोगे फिर? फिर तो हनुमान जी को बांध कर घर में बिठाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी गंदी खोपड़ी में आने वाली हर इच्छा को वो पूरी करता रहे। तुम्हारी हवस की खोपड़ी में आने वाली हर चिंता को वो दूर करता रहे। बिठा लोगे हनुमान को बांध के? हनुमान तो किसी से भी नहीं बंध पाए। एक बार बंधे थे, वो भी अपनी मर्जी से बंधे थे। हनुमान से अगर सीखना है तो सेवा करनी सीखो। वे इतने महान सेवक थे प्रभु राम के, यानी कृष्ण के, शिव के। तुम भी बनो, तुम भी बनो। तुम इस संसार की सेवा करो, धन से, तन से, ज्ञान से, आचरण से, अच्छाई से, तो कृष्ण की और राम की सेवा हो जाएगी। जैसे एक डॉक्टर बच्चे को दवाई देता है तो वो लाते मारता है ना बच्चा। मैं भी तुम्हें गीता रूपी यह दवाई देता हूं, तो तुम क्या कोई मेरा सत्कार करते हो? दुनिया भर के दोष निकालते हो, अनेक बार तराजू पर तोलते हो, कुछ पैसा नहीं लग रहा, कुछ खर्च नहीं हो रहा, फिर भी तुम इतना तोल मोल करते हो मेरे साथ। इतना तोल मोल तो उसके साथ भी नहीं करते जो तुम्हें ठग लेता है, पैसे भी लेता है, चीज भी अच्छी नहीं देता, पैसे भी ले लेता है और काम भी नहीं करता है।
अरे आशीर्वाद के गुलामों, अरे चरण छूकर कुछ पाने की इच्छा रखने वालों, अरे सड़ी हुई अपवित्र बूंदी खाने वालों, पहले अंतःकरण को तो साफ करो, आत्मा को तो चमकाओ, गीता पर तो चलो, कृष्ण की बात तो मानो, हनुमान जैसे गुण व भक्ति अपने अंदर पैदा तो करो, तब तुम्हारा उद्धार अपने आप ही हो जाएगा। प्रसाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रसाद असली क्या होता है, क्या तुम्हें मालूम है? असली प्रसाद है ज्ञान का। वह तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी से ज्ञान प्राप्त करो कि बलशाली कैसे हों, शुद्ध चीजें खाकर बल आएगा। हा? हनुमान जी से ज्ञान प्राप्त करो सेवा का, निस्वार्थ सेवा प्रभु की कैसे करते हैं, ये असली प्रसाद है। मैं प्रसाद खाने से मना नहीं करता आपको, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर यह बात बिठाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर, कि जब तक तुम राम का सहारा लेकर कुछ करोगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। कुछ तो अच्छी तरह कर लो। हा? या तो राम को ही रट लो 24 घंटे। हनुमान जी से सीखो कि अपने प्रभु का नाम का सहारा लेकर बड़े बड़े संकटों का सामना कैसे करते हैं। राक्षसों से टकरा गए, पहाड़ उठा के ले आए। हनुमान जी राक्षसों से टकराए, पहाड़ उठा के ले आए। लगे रहो, तुम भी कभी सेवा से मत टलो। कृष्ण का प्रसाद है गीता सुनना। कृष्ण का प्रसाद क्या है? गीता सुनना, पढ़ना और उस पर 100% चलना। यह नहीं कि थोड़ा चल लिया और थोड़ा नहीं चले। एक पल उसको याद रखा और दूसरे पल उसको भूल गए। एक टाइम हलवा खा लिया और दूसरे टाइम गू गोबर खा लिया, पी लिया। ऐसे नहीं। और जैसे तुम हो वैसा ही तुम संत ढूंढते हो, जो तुम्हारे साथ समझौता करके चले, वो तो अच्छा है। और राजपाल स्वामी तुम्हें पागल व धोखेबाज लगता है, जो ज्यों का त्यों सच्चाई बता देता है और दूध का दूध और पानी का पानी तुम्हारे सामने करके रखता है। किसी पैसे की इच्छा नहीं, किसी मान बढ़ाई की इच्छा नहीं, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और सुनो, जीते जी जब मैं पूरे गांव में चिल्लाता हूं, जीते जी जब मैं पूरे गांव में चिल्लाता हूं, तो एक भी आदमी गीता सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे मरने पर मेरे मरे हुए शरीर के पास खड़े होने के लिए आ जाओगे, भीड़ लग जाएगी। अरे मुझे मूर्ख कहने वालों, जिंदा रहकर मैं अपने प्रभु का संदेश सुनाता हूं तो तुम आते नहीं हो। जो आते हैं वे कमियां निकालने लगते हैं। जिंदा आदमी का अपमान करते हो, अनदेखा करते हो, लांछन लगाते हो, मेरे पास आने से डरते हो, क्योंकि मैं प्रभु की बात सुनाऊंगा। बीड़ी को, चाय को, प्याज, हींग, लहसुन आदि गंदी बदबूदार चीजें, दारू, चुगली, तंबाकू, हुक्का आदि गंदगी छुड़वाऊंगा, इसलिए मेरे पास नहीं आते हो। मरे हुए के पास खड़े होकर भीड़ लगा लोगे, क्योंकि वहां तो तुम्हें पता है कि ये तुम्हें कुछ करने के लिए कहेगा नहीं। अब मरा हुआ आदमी है, कोई खतरा नहीं है। जिंदा से खतरा है, जिंदा आदमी से खतरा है। जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देता है और तुम्हें पल पल बार बार धोखे देता है, उसके पास तो तुम सारा दिन चिपके रहते हो। उसके पास तो तुम बिना बुलाए भी चले जाते हो। और जो राम की बात सुनाता है, जो कृष्ण का संदेश सुनाता है, उससे तुम्हें डर लगता है, उससे तुम्हें भय लगता है। जय श्री राम। बोलो बोलो बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम।